अस्सलामुअलैकुम गाइस। भाई बहुत सारे लोगों ने पूछा, आज हम डिटेल में बात करेंगे कि यार वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड आ गया और नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज़ होगा तो कौन जीतेगा। इनके स्क्वाड पे भी आज मैं बात करूंगा और इस पे भी बात करेंगे कि यार नेपाल का क्या लगता है कि ये वेस्ट इंडीज़ की जो स्ट्रॉन्ग स्क्वाड आया इसको हरा सकता है। और इसलिए इस पर बात ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप में आने वाले हैं। ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आ रहा है इसमें ये दोनों एक ही ग्रुप में होंगे और अगर नहीं भी हुए तो आपको ये टकरेंगे सेमीफाइनल या फाइनल में। तो ये वीडियो आपके लिए काम की होने वाली है, डीप एनालिसिस करते हैं, सो पूरी देखो। और पहले इनके स्क्वाड पे चलते हैं। इनके स्क्वाड में भाई कप्तान है इनके शाय होप, वाइस कप्तान है रब्बन पावल। शाय होप है, रब्बन पावल है, शमार ब्रूक्स है, चमार है कोई पता नहीं कौन, ब्रूक्स है, फिर केसी कार्टी है, रस्टन चेज है, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अलजारी जोसेफ, ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स। उसके बाद मोती के करके कोई है, कीमो पॉल है, निकोलस पूरन वही जर्मन शेफर्ड गोल्डन एयर और रोमारियो शेफर्ड। सो ये है इनका स्क्वाड और स्क्वाड आपको मैं बता दूं स्ट्रॉन्ग लुकिंग स्क्वाड है। सो इसको टक्कर देने के लिए नेपाल कौन सा अपना स्क्वाड उतारे और कौन सी प्लेइंग 11 उनकी होनी चाहिए उस पर भी बात करते हैं। बट अगर मैं इनका आपको बताऊं, इसमें एक बंदे की कमी मुझे लगी है। मैं चाहता था कि मुझे लगता था कि एक लड़का जो उन्होंने बॉलिंग में नहीं लिया और बॉलिंग अपनी थोड़ी सी वीक कर दी, वो था ओबेद मोकोए। जो इसको जानता है, लेफ्ट आर्मर है ये, और जिस तरीके की कंडीशंस होने वाली हैं जिम्बाब्वे में, ये लड़का लेफ्ट आर्मर है। अगर आपके कुशाल मालो को भी ये ट्रबल दे सकता है, उसके साथ साथ आसिफ शेख को भी ये ट्रबल दे सकता है। ये ऐसा बॉलर है कि ये लेफ्ट हैंडर को भी आउट स्विंग करता है और राइट हैंडर को इन स्विंग करता है। तो इसको इसकी बॉलिंग पे और बाउंस मिलता है लंबे कद का बाउंस मिलता है। तो जब ये इस पे आप कट वट करो ना, कट करने के लिए जाओ तो वो एज लगती है, वो बॉल एज लगती है। आप अगर आप इसको सीधे हाथ से ड्राइव के लिए भी जाओ तब भी इस पे एज लगता है, जिस तरीके की इसकी बॉलिंग है, और उसको लिया नहीं। आई डोंट नो व्हाई। अब अगर हम दूसरी जानिब चले इनके बैट्समैन पे, तो नेपाल को इनके बैट्समैन देख के बहुत बड़े बड़े नाम है। मेयर्स हो गया, ब्रूक्स हो गया, उसके बाद रोस्टन चेज, फिर मतलब रब्बन पावल, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या, ब्रेंडन किंग, फलाना किंग, घंटे का किंग। तो ये लोग जो है, इन लोगों के नाम देख के आप लोगों को पैनिक नहीं करना। इनके नाम बहुत बड़े हैं, दर्शन बहुत छोटे होते हैं एट टाइम्स, और निकोलस पूरन भी इस बैटिंग लाइनअप पे। तो इनकी बैटिंग की वही मिसाल है कि चले तो शाम तक वरना चांद तक। ये या तो ये चलते हैं शाम तक वरना ये चल जाते हैं चांद तक। और फिर एक और अच्छी बात ये आपको बताऊं, ये सारे T20 के बैटर्स हैं। सो नेपाल इनको ईजिली काबू में कर सकता है, क्योंकि जितनी क्रिकेट नेपाल ने 50 ओवर खेली है, इन्होंने नहीं खेली है। T20 के मास्टर चल रहे हैं, BBIPL में ये ज़्यादातर लड़के इनके खेल रहे हैं। एक ही इनके पास एक दो लड़के हैं जिनका मैं बोलूँ, रस्टन चेस और ब्रेंडन किंग, और जो इनका कप्तान है, ये थोड़ी सी डीप इनिंग लेके जा सकते हैं, ये रन बॉल भी खेलते हैं। बाकी मेयर्स जो है वो अंधाधुने टकाटक मारते हैं। बट असल जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है इनकी बॉलिंग लाइनअप। इनकी बॉलिंग में अलजारी जोसेफ ऐसा बॉलर है जो आपकी 5 विकेटें उखाड़ सकता है। मैं क्लियर कट बताऊंगा, ये वो बॉलर है जो आपकी 5 विकेटें यूं उखाड़ सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। जिस तरीके से ये एब्सोल्युटली टो क्रशर इन द फाइनल डेथ ओवर्स का मेन बॉलर है वेस्ट इंडीज का, और इवन ये T20 में भी रन रोक लेता है, यहाँ तो फिर ODI है। इसकी बॉलिंग आपको 140-150 kph आएगा ही आएगा। और बहुत अच्छा किया इन लोगों ने डिसीजन लेके कैन बोर्डे के नेपाल को ये लोग साउथ अफ्रीका भेज रहे हैं, जहाँ पे इनको 3 मैचेस मिलेंगे नेपाल के, या तो एक आइलैंड से या एक और किसी और से, और एक है साउथ अफ्रीका A टीम से। तो वहाँ होगी बाउंसी विकेट्स। मैं नेपाल को यही बोलूंगा, अपने मैचेस में आप बाउंसी विकेट्स बनवाइए, पेसी विकेट्स बनवाइए, तीनों मैच हार जाओ, कोई मसला नहीं है, तीनों मैच हार जाओ, प्रैक्टिस गेम्स है, लेकिन आप सीखोगे बहुत। आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही बॉलिंग मिलेगी। उसके बाद अगर आगे चलें कि यार इस 1-2 मैचेस और मिलेंगे नेपाल को बिफोर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। एक आपको मिलेगा टेस्ट नेशन के साथ, एक मिलेगा आपको वही जो घंटे की एसोसिएट, कोई भी मिल जाएगा इधर उधर। बट एक अच्छा बड़ी टीम के साथ आपको मैच मिल सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग यही कह रहे हैं कि यार, मुझे ICC का समझ नहीं आया कि यार आपने सिर्फ 2 टीम्स को क्वालिफाई करवा रहे हो यार, आर यू किडिंग। मतलब इतनी सारी, जिसमें वेस्ट इंडीज भी है, श्रीलंका भी है, जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, इतनी सारी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, नेपाल भी है, उसमें से सिर्फ 2 टीम्स आएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम किसी एक टीम का फिर से अपसेट होगा, वेस्ट इंडीज या श्रीलंका में से कोई एक ही जा पाएगा। क्योंकि दुनिया ने तो आज से बोल दिया, और मैं आज से आपको बोल रहा हूँ, दुनिया ने बोल दिया कि भाई क्वालिफाई तो श्रीलंका ही करेगा, क्वालिफाई तो वेस्ट इंडीज करेगा। दोनों टीम उन्होंने लिख दी,
उन्होंने लिख के फेंक दी, उन्होंने बोला नेपाल को नहीं मानते हम, जिम्बाब्वे को हम नहीं मानते, किसी और को हम नहीं मानते। लेकिन वो ये भूल गए कि यार आयरलैंड ने, ये जो वेस्ट इंडीज है, ये लास्ट टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाया वर्ल्ड कप के लिए। तो सबसे अच्छी बात नेपाल के लिए ये है कि आप ये सोच के चलो कि इनको, ये तो क्वालिफाई नहीं कर सके थे लास्ट क्वालिफायर्स में, और 2022 का वर्ल्ड कप ही नहीं खेल पाए लोग T20 का। तो उनका माइंड अभी भी वहीं चल रहा होगा वेस्ट इंडीज का कि हम हार रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। उसका बहुत अच्छा फायदा ले सकता है नेपाल। और नेपाल की स्क्वाड पे अगर मैं हूं कि मैं बॉलिंग अगर बताऊं ना, नेपाल के बॉलर इनको खा जाएंगे। अगर ये अपनी लेवल पे बॉलिंग की ना, ललित ने और संदीप ने, इनको पढ़नी ही नहीं आती वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को गुगली, ये लिख लो मेरी आज की बात। अगर संदीप अपनी फुल फॉर्म में हुआ और अपनी फुल उसमें हुआ, क्योंकि अच्छा बहुत ज़्यादा फायदा ये है कि आपको 2 मैचेस मिलेंगे, आप कंडीशंस को अडॉप्ट कर लोगे, जिम्बाब्वे में कैसी कंडीशन, तो संदीप इनको कच्चा खा जाएगा मेरे भाई। उसके बाद ललित, जिस तरह मैं इनको फिर बता दूं, ये सीख के आएंगे गुगली और ये स्पिन और बोलेंगे 10 ओवर संदीप के, चलो 20-25 रन 40 रन मैक्स करते हैं 10 ओवर में, बाकियों को कूटते हैं। तो ललित जिस तरीके का वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, मैंने पहले भी उसकी बॉलिंग की बहुत एनालिसिस किए हैं डीप में, कि जिस तरीके से वो बॉल को, अब मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ से वो बैट टर्न करता है ना, उसकी बॉल क्या होती है, स्ट्रेट होकर बाहर भी जाती है, और वो कैरम बॉल भी मार सकता है, उसके बाद स्ट्रेट बॉल भी मार विद पेस, तो इनको पता नहीं लगेगा। मैंने बताया ना, नवाज इनको खा गया था, पाकिस्तान का नवाज इनको खा गया था, ये जीत रहे थे मैच, ये हमेशा तेज स्टार्ट करते और एंड में जाके मतलब 8-10 ओवर में 70-80 रन 150 पे पैक, ये इनका पता ही नहीं। ये वही है, ये अनएक्सपेक्टेड टीम है मेरे भाई। और लेकिन अगर जिस दिन चल गया उस दिन ये 400 भी मार देंगे, ये मैं फिर बोल रहा हूँ। आपको बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं हो रहा है और अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है इनको। तो ये सीन है। उसके बाद मुझे अगर नेपाल में स्क्वाड में कोई चाहिए, अगर नेपाल के स्क्वाड की अगर हम उससे डिटेल में बात करो कि क्या होना चाहिए, ऑन्टी देसाई को देखो ज़्यादा पता है, रोहित को ज़्यादा पता है, और मुझे लगता है वो एक आध कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ करेंगे, क्योंकि इस बार अब नेपाल में नहीं होगा। आपकी जो भी फॉर्म है वो नेपाल में थी, अब होगा जिम्बाब्वे में। कंडीशंस डिफरेंट है, ऑल द थिंग्स आर डिफरेंट, और ये है वर्ल्ड कप, क्वालिफाइड और बिग टीम्स के साथ आप खेलोगे, तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा। बट मुझे, मैं पर्सनल अगर मुझसे पूछो, मुझे एक लड़का चाहिए, वो है कमाल सिंह। कमाल सिंह बॉलिंग में, मुझे बॉलिंग देखो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी है नेपाली। हमेशा बड़े मैचेस, याद रखना, बड़े मैचेस बॉलर जिताते, याद रखना। तो बॉलिंग अगर वीक होगी ना, मार देंगे वो लोग 300-400, तो काम खराब हो जाएगा। नहीं करो डिपेंड संदीप पे यार, ललित पे भी डिपेंड नहीं करो, पता नहीं चल, क्योंकि जिस तरीके की, मैं फिर बता, राजवंशी जो भाई हमारे हैं, ये जिस दिन अगर इनकी फॉर्म नहीं हुई ना, तो मार भी बहुत ज्यादा लग सकती है। इकोनॉमी बहुत अच्छी है इसकी, ललित की, कभी इसकी इकोनॉमी मैंने कभी नहीं देखी कि यार इसको विकेट ना भी मिले, इकोनॉमी इसकी टाइट होती है, प्रेशर ऐसा बना के रखता है कि दूसरों को विकेट्स मिल जाती है। बट बैड डे कभी भी आ जाता है, वो आपको देख के चलना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शंस पूरे हों, तो कमाल सिंह की मुझे चाहिए वो बॉलर। उसके बाद सोमपाल आपके पास होंगे, प्रतीश जीसी वो तो है ही स्क्वाड में, वो हैं। मैं बॉलर आपको बता देता हूँ क्या क्या आपके स्क्वाड में होने चाहिए। प्रतीश जीसी, कमाल सिंह की आपको लास्ट टाइम भी आपने सेलेक्ट किया था, बट एंड टाइम पे ड्रॉप कर दिया, बट अभी उसकी ज़रूरत है। सोमपाल कामी है, करण केसी, 4 फास्ट बॉलर्स। फिर आपके पास ललित है, उसके बाद आपके पास संदीप है। फिर बैटिंग में अगर हम चलें तो बैटिंग में आपके पास कुशाल है, कुशाल बुल्टिल है, आसिफ शेख है, आरिफ शेख है, दीपेंद्र सिंह है, भीम शर्की है, गुलशन जा है, मतलब क्या क्या नहीं है मेरे भाई। तो ये लड़के आपको गेम निकाल के दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बट बॉलिंग आपकी रियली नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। और अगर ऐसी टीम्स को पैक करना है, क्योंकि अगर आपके ग्रुप में अगर श्रीलंका भी आया ना, तब भी मैं यही बोलूँगा, श्रीलंका आएगा या वेस्ट इंडीज़। और अगर वेस्ट इंडीज ना भी आए, ये वीडियो आपके काम की होने वाली है, क्योंकि आगे मैचेस से पहले ही मैं आपके भाई ने ये सारी डिटेल में बात कर दी है कि जब आपको मैच मिलेगा ना, ये बात याद रखना, अगर ये ग्रुप में ना भी हुए आपके, ये आपको सेमीफाइनल में टकरेंगे ही टकरेंगे, ये आपको फाइनल में टकरेंगे ही टकरेंगे। तो आपको पहले ही पता होगा कि क्या क्या है और क्या नहीं है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरीके से मैं बात करने की और पूरी करता हूँ। आई थिंक देव खनल भी स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, बहुत सारे और लड़के। बट एक और लड़का मैं बोलूँगा अगर बैटिंग में, अर्जुन साउथ लास्ट टाइम भी था, रिजर्व्स में था, बट 15 का स्क्वाड, आई होप कि थोड़ा सा तगड़ा स्क्वाड होगा। और बॉलिंग में ज़्यादा आपको फोकस रखना है, फास्ट बॉलर्स, क्योंकि जिस तरीके से जिम्बाब्वे की कंडीशन है, मैं फिर बता रहा हूँ, जिम्बाब्वे में आपको मगाला शगाला, ये जो इनके बॉलर हैं, मुजराबानी, ये सारे बॉलर वहाँ पे करामत साबित होती है, स्लोअर बॉल्स। और ये जिस तरीके के मीडियम पेसर्स होते हैं ना, उसके साथ साथ यॉर्कर्स, अगर जिसके पास पेस है, बताया ना मैंने, जिम्बाब्वे जब पाकिस्तान गया था खा गया था, क्योंकि समझ नहीं आती, 150 140 नहीं दिखता भाई। और ये अल्जारी जोसेफ बजा सकता है मेरे भाई,
इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि आप साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा कर रहे हो, जाके छोड़ो घंटे के मैचेस खेलना, साउथ अफ्रीका जाओ, तीनों मैचेस फुल बाउंसी विकेट, फुल ग्रासी विकेट, फुल पेसी विकेट। टेल देम कि यार कराओ 150, कराओ 140, क्योंकि अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, पता यही लगेगा जब आप वहां आपने टैग इन कर लिया ना, वहां किसी ने अपनी फॉर्म गेन कर ली। फिर आप देखो अल्जारी जोसेफ एक ही लड़का है, जो उसके बाद उबैद मोकोए मुझे चाहिए था, तो इनका स्क्वाड और तगड़ा हो जाता। उसके बाद हेटमायर भी नहीं है इनके पास। हेटमायर ऐसा था जो वो भी डीप लेके चलता है, इनिंग 80-80 रन कर देता है खड़े खड़े, उसका भी नहीं पता चलता। बट क्या बोले, इनके स्क्वाड में थोड़े से आगे पीछे के चेंजेस हैं, और इतना तगड़ा स्क्वाड है अगर आप ऑन पेपर पढ़ो, बट वैसा नहीं है कि आप बोलो कि यार 50 ओवर ये, क्योंकि आप याद रखो, बार बार बोलो ना 50 ओवर है, T20 नहीं है। T20 में तो ये लड़के, आपकी सोच है आप डेंजर में ही रहोगे ये क्या, लेकिन इनको पता ही नहीं है, इनको 50 ओवर पता ही नहीं है। 50 ओवर में विकेट फ्लैट नहीं मिलेगी जिम्बाब्वे में, 50 ओवर में आपको पूरे 50 ओवर खेल के जीतना पड़ेगा, और ये वाले स्किल्स नहीं है अभी वेस्ट इंडीज के, आपको याद रखना पड़ेगा। जितनी 50 ओवर क्रिकेट आपने खेली है इस पूरे सीजन में, वेस्ट इंडीज ने तो सोचा भी नहीं होगा मेरे भाई। इनके प्लेयर तो एक तो मैं आपको बताऊं, आपकी एक तो जेलनेस एक नेक्स्ट लेवल, इनकी तो जेलनेस भी तो नहीं है, ये जेल भी तो नहीं है। हर लड़का लीग में होता है, फिर ये खाली उसमें आ जाते हैं खेलने, बायलैटरल खेलते नहीं है, खेलते हैं तो पता कुछ नहीं है। हिटमायर लास्ट टाइम पे फ्लाइट मिस करके पूरा वर्ल्ड कप खा गया, उसके बाद अभी उबैद मोकोए को इतना टाइम दिया, इतना बनाया खिलाया, उसके बाद उसको भी गायब कर दिया। समझ से मेरी बात है कि क्या हो रहा है। मोकोए और अगर अल्जारी जोसेफ होते काम बन जाता, बट अभी इनके पास एक दो बॉलर और है फास्ट बॉलर, वो उनको भी देखना होगा। बट अल्जारी जोसेफ की बात मैंने इसलिए की क्योंकि वो डेथ बॉलिंग बहुत प्यारी करता है, और उसके जो टो क्रशिंग यॉर्कर्स हैं वो भी नेक्स्ट लेवल पे। सो इसीलिए मैंने कमाल सिंह की भी बात की आपसे कि कमाल सिंह भी एक ऐसा बॉलर है जो यॉर्कर भी करता है, जो इन स्विंग भी करता है, जो आउट स्विंग भी करता है। अगर उसको शुरू के 4 ओवर दोगे, वो स्विंग और सीम पे खेलता है मेरे भाई, और उसके बाद डेथ ओवर्स में ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू बॉल कंसेक्यूटिव यॉर्कर्स। ये बात याद रखिए, मैंने क्लोजली फॉलो किया इन सारे लड़कों को। प्रति जीसी आपको चलना है, सोमपाल कामी का आपको पता है, सोमपाल कामी का बहुत अच्छा है, देखो पेस गेन किया, करण कैसी पेस गेन किए। आपको 140 की स्पीड चाहिए ही चाहिए अगर आपको यहाँ से क्वालिफाई करना है, क्योंकि आगे मंजिल और हार्ड है। सो आई होप वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो। इसी तरीके से हर वीडियो पे डिटेल में स्क्वाड पे एनालिसिस करके बात करेंगे, और फाइनल आंसर जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या नेपाल इनको हरा सकता है इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम को, तो माई आंसर इज यस, डेफिनेटली वी कैन बीट दैम, और हरा सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसके लिए आपको उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स पे काम करना पड़ेगा। बात मैंने फिर रिपीट करूंगा कि बॉलिंग, बैटिंग हम उनको काबू कर सकते हैं। बैटिंग मैंने कहा ना चली तो शाम तक, वरना फिर आपको पता है बैटिंग काबू फिर भी हो सकती है 50 ओवर डिफरेंट फॉर, बट बॉलिंग आपको देखना है, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल आपको इनकी बॉलिंग देखने को मिलेगी। सो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ